The Siang Indigenous Farmers Forum has made it clear that it is firmly against any move to build a dam on Siang. The first meeting between Deputy Chief Minister Chawna Mean and the Siang Indigenous Farmers Forum over the opposition to the Upper Siang Mega Dam project ended on an inconclusive note today. The Siang Indigenous Farmers Forum is opposing the mega 11,000 megawatt Upper Siang multi-purpose storage project over environmental and social concerns. Well, as part of the forum members, Deputy Chief Minister Chawna Mean has proposed a pre-feasibility report and survey of the proposed 11,000 megawatt Siang multi-purpose project. Well, the SIFF declined Deputy Chief Minister Chawna Mean's proposal while stating that no dam should be built on the Siang River. Well, the organization also stated that if the dam is built, it will lead to displacement of over 1.5 lakh people in the Adi belt of Siang and Upper Siang. The SIFF also submitted a memorandum to the Deputy Chief Minister today. Siang Indigenous Farmers Forum President Gegong Jijong had stated that the forum has turned down Deputy CM Chawna Mean's request for a pre-feasibility report and survey, stating that the people of the area are totally against the mega dam. आज आप लोग का मीटिंग हुआ है सेक्रेटेरिएट में डिप्टी सीएम चौना मेन के साथ में। सर, क्या हुआ है मीटिंग में, क्या आउटकम निकला है? आज हम लोग डिप्टी सीएम से हम लोग मीटिंग हुआ। आज हम लोग मीटिंग में आया, अपॉइंटमेंट हम लोगों ने मांगा। उसका रीज़न ये है कि सियांग नदी का ऊपर में एक मेगा डैम बन रहा है गवर्नमेंट का तरफ से। तो उसमें हमारा जितना बस्ती वाला है सब सियांग डैम को अपोज करते हैं। और डीसीएम का कहना है कि प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट पीएफआर यानी कि सर्वे डैम बन सकता है कि नहीं सकता है, जगह सही है कि नहीं है, ये सब देखने देना है, सर्वे करने देना है। ये उसका अपील था हम लोग से। हम लोग को ये क्लियर कट उसको जवाब दिया कि हम लोग डैम नहीं सही है तो हम लोग सर्वे से कोई मतलब नहीं। हमको तो डैम नहीं सही है तो हम सर्वे क्यों कराएगा? सर्वे भी हम लोग करने नहीं देगा। हम लोग आदि लोग शांति वाला है, तो बाद में हम लोग को मतलब प्रॉब्लम न होने नहीं देना है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट होने नहीं देना है। ये हम डिप्टी सीएम को यही अपील किया है। Jijong also stated that construction of any dam on Siang will have a huge impact on the Adi community. ये डैम बनने से किस तरह से आप लोग को, लोकल्स लोग को इम्पैक्ट पड़ेगा? ये डैम से किस टाइप से इफेक्ट पड़ेगा, आप उसको भी थोड़ा बता दीजिए ना। ये डैम बनने से, डैम बनेगा तो हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट और अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का कुछ पोर्शन जो है वो पानी का अंदर में डूब जाता है। तो देखिए, जितना भी हम लोग का आदि, चाहे रोइंग में बेतो, नामसाई में बेतो, ईटानगर में बेतो, पासीघाट में बेतो, जो भी हो, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट से माइग्रेट हैं। तो आदि का हार्ट है ये दोनों डिस्ट्रिक्ट, सियांग एंड अपर सियांग। अगर ये दोनों डूब गया तो समझ लो आदि खत्म हो गया। आदि खत्म, आदि का आइडेंटिटी खत्म हो जाएगा, आदि का कल्चरल खत्म हो जाएगा, आदि का भाषा खत्म हो जाएगा, आदि का कुछ रहेगा नहीं। SIFF legal advisor Bhanu Tathak stated that over 1.5 lakh people will be displaced if the government goes ahead with the project. आज क्या हुआ था कि द मीटिंग वाज बिकॉज हमने इंटीमेट किया था डीसीएम सर को कि लेट्स डू अ मीटिंग, क्योंकि उस दिन फिर पावर मिनिस्टर आया, हमारा SIFF कन्वीनर एंड आवर एडवोकेट इबो मिली एंड दुंगा अपांग, बोथ दे वर डिटेन्ड उस दिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में। एंड ऑल्सो उससे पहले भी 2-3 बार इबो हैज़ बीन अरेस्टेड एंड डिटेन्ड फॉर नो एंटी डैम प्रोटेस्ट, राइट? सो दिस इज अ बिग कंसर्न, वी वांट टू डू इट थ्रू द सिस्टम, नो? So DCM sir accepted it, and we are very glad that he did, and it was a very open, transparent like conversation in the room. So they were asking us to do the survey for the dam. 11,000 megawatt is now almost 12,000 megawatt.
तो हमने मना किया है. Our clear message is no dam, no survey. Why, when you ask why we are protesting this dam, it will affect and displace current 1.5 lakh population approximately at least. अब फ्यूचर को इमेजिन करो, राइट? दिस नंबर डेमोग्राफी इज गोइंग टू डबल, ट्रिपल और इवन मोर 10 times more, right? If we are living in that land, but if you are uprooted, then we are basically like Chakma Hajong refugees, right? Like what happened to them, displacement from their Chittagong belt, right? So that is the kind of scenario we want to avoid. She also accused Chief Minister Pema Khandu of changing his stand on the dam issue. In the 2024 elections, not just this election, even 2017, 18, 19, recorded we have Shri Pema Khandu, हमारा honorable chief minister, on record, videos भी है, I can give you those videos. He has said कि India is a democracy, we will not make the dam जब तक लोग नहीं मानता है. In fact, he also said in 2018 that जब तक हम CM हैं, हम डैम नहीं होने देंगे सियांग में. And now immediately after coming to power, you are contradicting your statement. After every election, उसका pattern we are observing. Before election 2 times हो चुका है अभी. Before election he will be like no dam over Siang. अगर आदमी नहीं मानता है, dam से election आता है, आदमी उसको भरोसा करके जीतता है, वापस वो same हो जाता है. So this is problematic, and the same goes with our MLA sir, Alolibang sir, Ojing Tasing sir. ये दोनों का भी same situation है. Same बात. Ojing Tasing sir was in fact previously anti-dam leader. अभी एमएलए बन गया है वो, रेस्पेक्टेबल. एंड सो दिस आर सम प्रॉब्लम्स. एंड एबीके आल्सो, राइट? आदि बने कबांग जो हमारा सीबीओ है आदि का, दे आर प्रॉब्लमेटिक बिकॉज दे कंसल्टेड they allowed the PFR survey of the dam without consulting the affected public. So we implored the government of Arunachal Pradesh to look into state hydropower policy 2008, क्योंकि इस पॉलिसी में there is a lot of non-refundable upfront premium, जिसका वजह से डैम रैम्पेंटली साइन हो रहा है. चाहे डैम बनो या ना बनो, क्या हो रहा है कि लोगों का ज़मीन जा रहा है. 51% इज़ द यूएसएफ ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अनक्लासिफाइड स्टेट फॉरेस्ट, वेटिंग टू बी ऑब्वियसली क्लासिफाइड. बट प्रॉब्लम हियर इज दैट हमारा 51% सिर्फ ज़मीन बचा है अभी, कम्युनिटी लैंड. उसको भी अगर 57,000 मेगावाट अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी अगर प्लेस इम्प्लीमेंट हो गया, बेसिकली सारा ट्राइबल ज़मीन चला जाएगा, राइट? सो इट्स अ बिग कंसर्न फॉर एंटायर स्टेट, नॉट जस्ट सियांग.